हेलो, मैं हूं एसआई। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस है। इस बोनस को देखने के बाद आपका सर चकरा जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सर, ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछता, पर आप अपने आप से ज़रूर पूछते हो। क्या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि यार मैं किसी काम का नहीं, ना ही मैं पढ़ाई लिखाई में आगे हूँ, ना ही खेल कूद में, ना ही किसी और दूसरे फील्ड में। पता नहीं मैं अपने लाइफ में क्या करूँगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। पता नहीं भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हो तो फिक्र नॉट, मैं हूँ ना आपका भाई एसआई। आज आपको रियलिटी दिखाऊंगा। आप क्या चीज़ हो, आज वो आपको मैं दिखाऊंगा। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप कभी खुद अपने आप को देखते ही नहीं। कोई दूसरा आपको आपके बारे में कहता है, आप बस उस बात को मान लेते हो। लोग आपसे ये कहते हैं कि यार तू तो पढ़ाई लिखाई में आगे है ही नहीं, ना ही किसी और चीज़ में, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और बस आप उसकी बात मानने लगते हो। और पता है हम लोगों की बात इतनी जल्दी क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बस की बात नहीं है। और यही सब बातें सुनते सुनते हमें यकीन होने लगता है कि हाँ, हम सच में कुछ नहीं है, हम किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर असल में ये सच नहीं है। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से 4 साल का बड़ा था। एक दिन दोनों ही साइकिल में घूमने निकले। बहुत दूर तक घूमने की वजह से दोनों को ही प्यास लग गया। साइकिल चलाते हुए दोनों को ही सामने एक पानी का कुआं नजर आया। दोनों ही साइकिल से उतरे और कुएं के पास गए। उम्र में बड़ा दोस्त रस्सी से बंधा हुआ बाल्टी की मदद से कुएं से पानी निकालने लगा। पानी निकालते हुए अचानक वो कुएं में गिर गया। मदद के लिए छोटा दोस्त आसपास देखने लगा। इधर कुएं में पड़ा बड़ा दोस्त मदद के लिए छोटे दोस्त को पुकार रहा था। सामने कोई ना होने की वजह से छोटा दोस्त खुद ही रस्सी से बंधा हुआ बाल्टी कुएं के अंदर फेंक दिया और बड़े दोस्त को कहने लगा, तुम बाल्टी को पकड़ लो, मैं तुम्हें रस्सी से खींचकर कुएं से बाहर निकाल लूँगा। और धीरे धीरे खींचते खींचते छोटे दोस्त ने बड़े दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर आने के बाद दोनों ही दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। फिर अपनी अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल गए। अब सवाल ये आता है कि इस कहानी की मदद से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, वो जो छोटा लड़का था ना, उससे उसका दोस्त 4 साल बड़ा होने के साथ साथ कद से भी उससे बड़ा था और वजन में भी उससे भारी था। अब सवाल ये आता है कि उसने अपने भारी भरकम दोस्त को कुएं से कैसे उठाया। उस बच्चे ने अपने भारी भरकम दोस्त को कुएं से कैसे बाहर निकाला। उस छोटे बच्चे ने अपने से बड़े उम्र के दोस्त को कुएं से इसीलिए बाहर निकाल सका क्योंकि तब उसके पास उसे ये कहने के लिए कोई नहीं था कि तू इसे नहीं उठा सकता, ये तुझसे बहुत भारी है, तू इसे कुएं से नहीं निकाल सकता। तब उसके सामने उसको ये एहसास करने वाला कोई नहीं था कि उसका दोस्त उससे भी भारी है और वो अपने दोस्त के वजन को नहीं उठा सकता। पॉइंट समझ रहे हो? सब कुछ आपके मानने के ऊपर है दोस्त। आप जिस तरह से विश्वास करते हो, जो सोचते हो, आप वही बन जाते हो। सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है दोस्त। आप जिस तरह से विश्वास करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, आप उसी तरह से रिएक्शन करने लगते हो। आप जो भी मानते हो, जिस तरह से मानते हो, आप उसी चीज़ में खुद को उसी तरीके से ढाल लेते हो। और आप कुछ भी मान सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास कर सकते हो, वो चीज़ चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप बचपन से ही अपने बारे में अपने आसपास के लोगों से यही सब सुन रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं, तो आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स से आएंगे। और जिस बंदे को बचपन से ही अपने बारे में पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रहा हो,
कि बहुत अच्छे, शाबाश, तू कर सकता है। वो बंदा अपने लाइफ के हर एक चैलेंज को पार करके सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, क्योंकि बचपन से अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें सुनने की वजह से उसके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। पॉजिटिव थॉट्स आने की वजह से उसका बिलीफ सिस्टम बचपन से ही पॉजिटिवली ग्रो होगा। अपने बारे में वो पॉजिटिव बातें ही सोचेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, अपने लाइफ में आने वाले हर एक चैलेंज को पार कर सकता हूँ। और उसका अपने बारे में यही बिलीफ होने की वजह से अपने लाइफ में आने वाले किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में वो पीछे नहीं हटेगा। और यही वो रीज़न है जिससे पॉजिटिव माइंड वाले लोग अपने लाइफ में जल्दी जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। आप जिस भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे उनके अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का आग होता है, और उसी आग की वजह से आज उन्हें सक्सेस मिली है। पर आपके अंदर वो आग नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। शायद आपको तो ये डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आपको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। और हाँ, पढ़ाई लिखाई ही सक्सेस का एक लौता ऑप्शन नहीं होता। लोग कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े इंसान बनोगे, पैसे वाले बनोगे, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो पैसे वाले सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो लाइन है ना, इससे घटिया लाइन दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई ही एक लौता रास्ता नहीं होता। दुनिया में पैसे कमाने के लिए हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों रास्ते हैं। और दुनिया में ऐसे भी सक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं जो बिन पढ़े लिखे हो या फिर आधे में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान, वे भी कॉलेज ड्रॉप आउट, रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के मालिक इंडिया से कॉलेज ड्रॉप आउट, पैनासोनिक कंपनी के मालिक कोनोसुके मात्सुशिता अपने घर के आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बचपन में ही उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और आज उन्हें जापान में गॉड ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सक्सेस के लिए पढ़ाई लिखाई ही मेन चीज़ नहीं है। बिन पढ़े लिखे लोग या फिर आधे में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर देने वाले लोग भी सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। सक्सेस के लिए मेन चीज़ आग है, आग। अगर आपको गाना गाना है, सिंगर बनना है, तो आपको स्टेज में चढ़ना ही होगा। पर आपके अंदर स्टेज में चढ़ने की साहस ही नहीं है, जोश ही नहीं है, आपके अंदर वो आग ही नहीं है, तो आप कैसे सक्सेसफुल बन पाओगे, कैसे सिंगर बन पाओगे? आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसमें सिर्फ आपका ही 100% गलती नहीं है दोस्त। इसमें गलती उन लोगों का भी है जिन्होंने बचपन से आपको सिर्फ डिमोटिवेट ही किया है, आपके अंदर की आग को हर दिन बुझाया है, और आज आप इस हालत में हो कि आपके अंदर वो आग ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर एक चैलेंज को पार कर सको। बहुत पीछे रह लिए दोस्त, अभी आपको आगे बढ़ना है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर की आग को फिर से जगा सकते हो, अपने अंदर की आग को फिर से बढ़ा सकते हो, और अपनी ज़िंदगी में हर एक चैलेंज को पार कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। और उस चीज़ का नाम है अल्ट्रा सेल्फ मोटिवेट टेक्निक। ये आपके अंदर की आग को इस लेवल तक बढ़ाएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस टेक्निक में टोटल 3 प्रोसेस है। अभी मैं आपको इस टेक्निक का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपको 21 दिन तक सुबह सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो देखना है। वो वीडियो तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने सुबह और रात के इन्हीं दोनों टाइम में आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि ये जो 2 टाइम है, सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम आपके दिमाग के लिए बहुत खास होता है। सुबह सुबह आप जब सो के उठते हो तब आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, एकदम शांत होता है,
और उस टाइम अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ डाल दिया जाए तो आपका पूरा दिन नेगेटिवली ही पार होगा। और अगर आपके दिमाग में उस टाइम कोई पॉजिटिव थॉट्स डाल दिया जाए तो आपका पूरा दिन पॉजिटिवली ही पार होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो तब उस टाइम अगर आपको कोई बैड न्यूज़ सुनाए या आपको डांटे तो आप खुद सोचो, खुद फील करो तब आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। और अगर उस टाइम आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाए या आप कोई अच्छी चीज़ सुने तब आपका दिन कैसा जाएगा, खुद फील करो। और क्या आपको पता है, आप अपने दिमाग के सिर्फ 10% ही यूज़ करते हो, बाकी के 90% आप यूज़ नहीं करते। ये 90% ऑटोमेटिक होता है, इसे आप खुद यूज़ नहीं करते पर ये ऑटोमेटिकली यूज़ होता रहता है। आप ये जो दिमाग का 10% हिस्सा यूज़ करते हो उसे चेतन मन कहते हैं और बाकी के 90% हिस्से को अवचेतन मन। आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हो ये आप अपने चेतन मन से देख रहे हो। आप काम करते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, ये सब काम आप अपने चेतन मन से करते हो। आप सुबह सुबह जब सो के उठते हो, जब आप अपने आँखें खोलते हो तब उससे कुछ टाइम पहले, बस कुछ ही टाइम पहले आपका अवचेतन मन डीएक्टिवेट होके आपका चेतन मन एक्टिव हो जाता है। फिर आँख खोलने के बाद आप जो कुछ भी करते हो, आप जो भी काम करते हो वो आप अपने चेतन मन से करते हो। और जब आप रात को सोते हो और गहरी नींद में चले जाते हो तब आपका चेतन मन डीएक्टिवेट होके आपका अवचेतन मन एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो अवचेतन मन है ये आपके चेतन मन से ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसके पास आपके दिमाग की 90% पावर होता है। इसीलिए सोने से पहले अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखें या सुने, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें जो आपको मोटिवेट करे, फिर उसके बाद अगर आप धीरे धीरे गहरी नींद में जाने लगे तब उस टाइम उस मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू आपके अवचेतन मन में आपको मोटिवेट करने वाले इन्फॉर्मेशंस जाएंगे और धीरे धीरे ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर आपने अपने चेतन मन जिसके पास आपके दिमाग का 10% पावर है और अवचेतन मन जिसके पास आपके दिमाग का 90% पावर है, इन दोनों को ही आपने खुद को मोटिवेट करने में लगाया, मतलब 10 + 90 = 100। मतलब आपने अपने दिमाग के पूरे 100% पावर को ही खुद को मोटिवेट करने के लिए लगा दिया। तो आप सोचो ये किस स्पीड से आपके अंदर की मोटिवेशन की आग को बढ़ाएगा। नंबर 2, दूसरे प्रोसेस में अगर आपके सामने वाला इंसान वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके घर के लोग, अगर आपको बोले तू बुद्धू है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं, या आपको किसी भी तरह से डीमोटिवेट करे तो आपको निराश नहीं होना है, अंदर से डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर कोई डांटे और बोले तो कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं, तो उन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाता है और सामने वाले को कुछ भी कह देते हैं। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लोगों की बातों से निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ना ही गुस्सा करना है। आपको बस शांत रहना है और अपने मन में बोलना है कि कोई बात नहीं, अभी आप मुझे ये सब बोल रहे हो पर मैं जल्द ही इतना बड़ा बन के दिखाऊंगा कि सबके बोलती बंद हो जाएगा। या फिर आप कुछ भी पॉजिटिव बात बोल सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे। और हाँ, आपको उस इंसान को मन में गाली भी नहीं देना है, बस और सिर्फ आपको मन में कोई भी ऐसा पॉजिटिव बात बोलना है जो आपको मोटिवेट करे। और ये जो बोलने वाला टेक्निक है, इसे आप जब जब डीमोटिवेट होंगे, किसी भी तरह से निराश होंगे, तब आपको अपने मन में खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना है, कुछ भी पॉजिटिव बात अपने अंदर, अपने मन में आपको बोलना है। अब शायद कुछ लोग सोच सकते हैं ये क्या ये बंदा बोल रहा है, ये मन में बोलना है ये क्या। पर दोस्त, ये जो बोलने वाला टेक्निक है ना, आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा असर करता है, इसीलिए इसको आपको ज़रूर करना है। नंबर 3, तीसरे प्रोसेस में आपको एक बुक लेना है और एकदम अच्छा वाला लेना है, कोई घिसा पिटा पुराना मत लेना। आप खरीद लो या बना लो पर अच्छा होना चाहिए। अगर आप डायरी जैसा बुक लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा
या फिर आप घर में ही डायरी जैसा कुछ बना लो, पर वो साफ सुथरा होना चाहिए। फिर बुक का एक नाम दो और वो नाम आपसे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि आप बुक का नाम दे सकते हो माई लाइफ स्टोरी या कुछ भी नाम दे सकते हो। बस आपको अपने बारे में ये फील होना चाहिए कि आप इस बुक में किसी बड़े इंसान के बारे में लिख रहे हो, किसी बड़े इंसान के लाइफ स्टोरी लिख रहे हो। फिर बुक के अंदर आपको अपने बारे में लिखना है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। और आप किसी भी स्टाइल में लिख सकते हो, स्टोरी या कहानी के स्टाइल में, पोएम के स्टाइल में या रैप स्टाइल में भी लिख सकते हो। रैपर्स जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में रैप सॉन्ग लिखते हैं, आप उस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो, अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है, लोगों की बातों से मुझे नहीं घबराना है, चाहे लोग मुझे अभी बुद्धू कह रहे हैं पर सबसे बड़ा मुझे बन के दिखाना है। या फिर आप पोएम या स्टोरी के स्टाइल में भी लिख सकते हो। बस आप अपने बारे में जो भी लिख रहे हो उसके एक एक लाइन के साथ आपका फीलिंग जुड़ना चाहिए, और ऐसे फीलिंग के साथ लिखने से आपको रिलीफ मिलता है। अगर आप निराश हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, तो ऐसे लिखने से आपको थोड़ा राहत मिलेगा। और अगर आप खुद को मोटिवेट करने के लिए फीलिंग के साथ कुछ लिखते हो तो आपको निराशा से थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये जो लिखने वाला टेक्निक है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में बाउंस बैक करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अभी मैंने आपको जो अल्ट्रा सेल्फ मोटिवेट टेक्निक के 3 प्रोसेस के बारे में बताया है, ये 3 प्रोसेस आपको 21 दिन तक करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई भी आदत बनने में 21 दिन का वक्त लगता है। 21 दिन के बाद ही कोई एक्टिविटी धीरे धीरे हमारे आदत में कन्वर्ट होने लगता है। बहुत सारे रिसर्चों में ये पता चला है कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में या हमारे शरीर में कोई भी चेंजेस होता है तो उसे 21 दिन का टाइम लगता है। 21 दिन के बाद ही वो एक्टिविटी या चीज़ हमें धीरे धीरे और परफेक्टली बदलना शुरू करता है। और अगर आपने 21 दिन तक इस प्रोसेस को किया तो आपके अंदर मोटिवेशन का आग बनने लगेगा, और वो मोटिवेशन का आग आपके अंदर स्टेबल होगा। मतलब तब आपको किसी ने कुछ कहा तो आप अभी की तरह जल्दी से डीमोटिवेट नहीं होगे, निराश नहीं होगे। और हाँ, इस टेक्निक को करने से पहले खुद को एक बार देख लो कि आप क्या हो, क्या सोचते हो, कितनी जल्दी डीमोटिवेट होते हो, सब कुछ। फिर इस टेक्निक को 21 दिन तक करो। और हाँ, एक दिन भी मिस मत करना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस टेक्निक को 21 दिन तक करने के बाद आप खुद देखोगे कि आप कितने बदल चुके होगे। 21 दिन तक इस टेक्निक को करने के बाद आप अभी जो हो वो बदल के जो इंसान बाहर आएगा, उसे देखकर आप चौंक जाओगे। और हाँ, 21 दिन तक इस टेक्निक को करने के बाद इसे बंद मत करना, क्योंकि 21 दिन के बाद ही इसका असर आपके ऊपर अच्छी तरीके से होगा। इसीलिए 21 दिन के बाद भी इसे करते रहना। पर हाँ, इस 21 दिन में ही आप बहुत बदल जाओगे। मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद भी 90% लोग टिकटॉक, फ्री फायर, पबजी एक्सेट्रा में लग जाएंगे। और पता है, उन लोगों का जिंदगी में घंटा कुछ नहीं हो सकता। बुरा मत मानना दोस्त, पर मैं ये चाहता हूँ कि उन 90% लोगों के अंदर आप ना हो। इसीलिए अभी से अपने ज़िंदगी में कुछ करने के लिए एक्शन लो। और अब बारी है बोनस की। पर बोनस से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच और ज़िंदगी को बदलने वाले वीडियोस इस चैनल पर आगे भी डालता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करना। और अब बोनस ये है कि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे टाइप करो डू ए बैरल रोल, फिर से सर्च करो। फिर इस वीडियो पे वापस आओ और कमेंट में मुझे बताओ कि सर्च करने के बाद आपके साथ क्या हुआ। जल्दी सर्च करो और कमेंट में मुझे बताओ।